हेलो एंड वेलकम टू ए आर के क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की 10th पोएम, जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। दोस्तों, ये जो पोएम है ये एक तरह से बैलेड की शैली में लिखी गई है। बैलेड मीन्स होता है कि एक कोई भी पोएम या कोई सॉन्ग जिसके अंदर कोई स्टोरी को नरेट किया गया हो, ठीक है, यानी कि किसी कहानी को बताया गया हो, उस शैली को, यानी किसी कहानी को एक पोएम की तरह लिखने की शैली को बैलेड कहते हैं। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेट, कि ये कहानी एक स्टाइल, बैलेट के स्टाइल में यानी बैलेट की शैली में लिखी गई है। अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, कि कोई गीत या कोई कविता जो किसी कहानी को बताए। यू मस्ट बी फैमिलायर विद बैलेट्स दैट नैरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म, कि आप अवश्य ही बैलेट्स से जानकारी रखते होंगे जो कि किसी कहानी या साहस की या हीरो के बारे में आपको कोई कहानी को नरेट करता है। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी, ये कहानी एक हास्यास्पद बैलेड है जो कि किसी पैरोडी से मिलती जुलती है, यानी पैरोडी के काफ़ी नज़दीक है। जब पैरोडी क्या होता है, यहाँ पे पैरोडी होता है जैसे किसी हीरोइज्म या कोई जैसे नाटक होता है उसकी सेम टू सेम नकल की जाती है किसी स्टेज पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरोडी कहते हैं। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम, यानी इसे जोर से गा करके हमें पढ़ना है और रिदम पर भी ध्यान देना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। Blinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a really truly little pet dragon. कि ब्लिंडा लिव्ड इन ए लिटल वाइट हाउस, कि एक छोटे सफ़ेद घर में रहती है, विद ए लिटल ब्लैक किटन, एक छोटी काली बिल्ली के साथ में, एंड ए लिटल ग्रे माउस, और एक छोटे स्लेटी रंग के चूहे के साथ में, एंड ए लिटल येलो डॉग, और एक छोटे पीले कुत्ते के साथ, एंड ए लिटल रेड वैगन, और एक छोटी लाल गाड़ी के साथ, एंड ए रेलियो ट्रूलियो लिटल पेट ड्रैगन, और एक रेलियो अर्थात के असली और ट्रूलियो अर्थात सच्चा, और एक असली और सच्चे पालतू ड्रैगन के साथ में वह रहती थी। नाउ द नेम ऑफ द लिटल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और अब नाउ द नेम ऑफ द लिटल ब्लैक किटन, यानी कि छोटी जो काली बिल्ली थी उस बिल्ली का नाम इंक था, एंड द लिटल ग्रे माउस, और जो छोटा स्लेटी रंग का चूहा था, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और उसका नाम ब्लिंक था, एंड द लिटल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और जो छोटा पीला कुत्ता था वह, उसका रंग इतना शार्प था, इतना तीखा था जैसे कि सरसों की तरह, यानी कि सरसों की तरह उसका रंग काफ़ी तेज था, पीला था, और उसका नाम भी मस्टर्ड था। बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड, लेकिन उसके पास जो ड्रैगन था वह कायर था, एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वह उसे, उसका नाम कस्टर्ड कह के उसे बुलाती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, तो अब यहाँ पे थर्ड स्टेंजा में यहाँ पे कस्टर्ड के अपीयरेंस को बताया गया है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, कि कस्टर्ड नाम के ड्रैगन के बड़े बड़े तीखे दांत थे, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर, यानी कि उसके ऊपर की चमड़ी में क्या थे, बड़े बड़े स्पाइक्स, यानी कांटेदार आकृति थी उसके, ठीक है, बड़े बड़े उसके कांटे थे, मतलब कि उसके ऊपरी भाग में क्या थे, नुकीले कांटे थे, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसकी जो चमड़ी थी, और उसकी जो चमड़ी की परत थी, उसके नीचे की जो चमड़ी की परत थी वह क्या थी, काफ़ी मोटी थी। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका मुंह एक भट्टी के समान था, एंड चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी नाक एक चिमनी के जैसी थी, एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके पैरों की अंगुलियों पर सचमुच के क्या थे, कटार थे, यानी उसके जो पैरों के जो नाखून थे उसके कटार के समान थे। डैगर्स, डैगर्स मीन्स क्या होता है, कटार। ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज ए full of beards, and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. देखिए, ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, अर्थात ब्लिंडा क्या थी, अ बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब क्या है, एक निडर व्यक्ति, ठीक है, जिसमें कई कई सारे भालुओं की ताकत हो उसके समान, तो वो क्या हो जाएगा, एक निडर, ठीक है। तो ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, इनके ब्लिंडा बहुत ज़्यादा क्या थी, निडर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक सीढ़ियों तक शेरों का पीछा किया करते थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड इतना बहादुर था जैसे कि गुस्से में कोई बाघ। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो
ड्रैगन था वह हमेशा ही एक अच्छे और सुरक्षित पिंजरे पिंजरे के लिए रोता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रूलियो कार्डली ड्रैगन। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, कि ब्लिंडा जो है उसे टिकल्ड यानी गुदगुदाया करती थी, अनमर्सीफुल यानी निर्दयता से। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, कि ब्लिंडा उसे बड़ी ही निर्दयता से गुदगुदाती रहती थी। इंक एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उसे असभ्यता से पर्सिवल कहकर बुलाते थे। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, कि वे सभी उस छोटी सी लाल गाड़ी में बैठकर हंसते रहते थे। एट द रियलियो ट्रूलियो कार्डली ड्रैगन, अर्थात असली के सचमुच के डरपोक ड्रैगन पर उसकी तरफ देख करके हंसते रहते थे। ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, इंक एंड ब्लिंक रूडली आस्क हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। कि ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, ब्लिंडा मीन्स क्या है, गिगल्ड मीन्स क्या है, जोर जोर से हंसना। ठीक है, तो ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, यानी ब्लिंडा जोर जोर से तब तक हंसती रहती थी जब तक वह सारा घर हिला नहीं देती थी। एंड ब्लिंक सैड विक, और ब्लिंक कहता था कि विक, विक मीन्स क्या है, ओ, और ब्लिंक कहता था ओ, कि कौन एक चूहे के लिए हंस रहा है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड असभ्यता से उस कस्टर्ड की एज पूछा करते थे, उसकी उम्र पूछा करते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, और जबकि कस्टर्ड एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, म्यूच क्राइड इंक एंड ऊह क्राइड ब्लिंडा, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। विंडा मीन्स है यहाँ पे विंडो। तो सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, तभी अचानक उन्हें एक नेस्टी यानी एक अप्रिय शोरगुल की आवाज़ सुनती है, और अचानक से उन्हें एक अप्रिय आवाज़ सुनी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और मस्टर्ड गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन सभी ने अपने चारों ओर देखा। म्यूच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड ब्लिंडा, और जो इंक है वह चिल्लाई क्या, म्यूच यानी म्याऊ, एंड ऊ क्राइड ब्लिंडा, और जो ब्लिंडा वह चिल्लाई ओ। फॉर देयर वाज अ पायरेट, क्योंकि वहाँ एक समुद्री डाकू था, क्लाइंबिंग इन द विंडा, अर्थात वो एक समुद्री डाकू था जो खिड़की से ऊपर चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस प्राइड। His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Pistol in his left hand, pistol in his right. कि उसके बाएं हाथ में एक पिस्तौल थी और उसके दाएं हाथ में भी एक पिस्तौल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस प्राइड, और उसने अपने दांतों में, ठीक है, कटलेस का मतलब क्या है, एक कटार, तेज धारदार चाकू। ठीक है, उसने अपने दांतों में एक चमकीली कटार पकड़ी हुई थी। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, उसकी दाढ़ी काली थी और एक टांग लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, और ये बात एकदम साफ थी कि समुद्री डाकू का इरादा कुछ अच्छा नहीं था। ब्लिंडा पेड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। ब्लिंडा पेड, यानी कि ये देख करके ब्लिंडा पीली पड़ गई, यानी वो डर गई और पीली पड़ गई। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और उसने बार बार चिल्लाया सहायता के लिए, है ना, सहायता के लिए वो चिल्लाई, हेल्प हेल्प यानी उसे बचाओ बचाओ। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प, लेकिन जो मस्टर्ड जो कुत्ता था वह बहुत ही डरी हुई आवाज़ के साथ में, भयानक आवाज़ करते हुए वह वहाँ से डरी हुई आवाज़ के साथ में चीखते हुए भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक है वह धीरे धीरे घर के निचले हिस्से में चला गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा चूहा ब्लिंक था वह बड़े ही रणनीतिपूर्वक तरीके से बिल में घुस गया। बट अप जंप्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन जो कस्टर्ड था वह इंजन की तरह फुंफकारते हुए, इंजन की तरह
इंजन की तरह फुफकारते हुए, आवाज करते हुए वह उसके ऊपर की ओर कूदा। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजन, और उसने आयरन्स इन डंजन, अर्थात डंजन, डंजन मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भूमि में कोई कैद खाना होता है उसे हम कहते हैं डंजन। तो भूमिगत कैद खाना यानी कि जैसे कि लोहे में जैसे किसी भट्टी में जैसे लोहा पिघलता है, या फिर जैसे किसी भूमिगत जैसे कोई कैद खाना होता है, तो उसकी तरह वह अपनी पूंछ को जोर जोर से हिलाता है, यानी कि उसके ऊपर कूदता है और भूमिगत कैद खाने की जो लोहे की सलाखें होती हैं उसकी तरह अपनी पूंछ से क्या करने लगा, वो विरोध करने लगा। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वर्न, और विद ए क्लैटर, यहाँ पे क्लैटर, क्लैटर मीन्स क्या है, खड़खड़ाने की आवाज़, कटकट की आवाज़ करते हुए, एंड ए क्लैंक, और क्लैंक मीन्स क्या है, टन टन की आवाज़ करते हुए, एंड ए जैंगलिंग स्क्वर्न अर्थात खन खनाट की आवाज़ करते हुए, स्क्वर्न यानी छटपटाट के साथ में। और तभी जो कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन था वो खड़खड़ाहट करते हुए, टनटनाट की आवाज़ करते हुए और खनखनाहट के साथ छटपटाते हुए उस समुद्री लुटेरे के ऊपर कूद पड़ता है। ही वेंट एट द पायरेट, वह उस समुद्री डाकू के ऊपर कूद पड़ता है। लाइक अ रॉबिन एट ए वर्म, जैसे कि कोई रॉबिन चिड़िया एक कीड़े की ओर क्या करती है, उसके ऊपर कूदती है, ठीक वैसे ही वो उस समुद्री डाकू के ऊपर कूद पड़ता है। द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंडाज ड्रैगन, और जो समुद्री डाकू था वो क्या हो जाता है, गल्प्ड यानी कि आश्चर्यचकित हो जाता है, गैप्ड यानी आश्चर्यचकित हो जाता है, एट ब्लिंडाज ड्रैगन यानी कि वह ब्लिंडा के ड्रैगन को देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और वो क्या करता है, गल्प्ड यानी कि क्या करता है, गल्प मीन्स पी लेता है, सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अर्थात कि जैसे ही वो उसे देखता है तो कहने का मतलब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, और अपने जो पॉकेट फ्लैगन का मतलब है यहाँ पे, ग्रॉग मीन्स यहाँ पे वाइन, ठीक है, और वो अपने पॉकेट में से कुछ वाइन निकाल करके पी लेता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, कि वह 2 बुलेट क्या करता है, फायर करता है, यानी 2 बुलेट बंदूक की गोली उसके ऊपर चलाता है। बट दे डिडंट हिट, लेकिन वे उसे क्या होता है, नहीं, मतलब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। उसने 2 गोली चलाई लेकिन वे उसे नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और जो कस्टर्ड ड्रैगन है उसके कई सारे टुकड़े कर देता है। एंड गोबल्ड हिम यानी और उसे निगल जाता है, और जो कस्टर्ड जो ड्रैगन होता है उसके कई टुकड़े करते हुए उसे निगल जाता है। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, तो अब जो ब्लिंडा है उसने उसे गले लगाया, उसकी क्या करती है, प्रशंसा करती है, गले लगाकर उसकी प्रशंसा करती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड ने उसे जीभ से चाटा। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और किसी ने भी उस शिकारी, वो जो शिकार था, कौन, जो समुद्री डाकू था, उसके लिए कोई भी मौन नहीं करता। मौन का मतलब क्या है यहाँ पे, मौन मीन्स है दुख प्रकट करना। तो नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और कोई भी उस समुद्री डाकू के लिए शोक प्रकट नहीं करता है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, इंक और ब्लिंक खुशी से क्या करते हैं, डिड जायरेट, अर्थात इंक और ब्लिंक खुशी से उस ड्रैगन के चारों ओर चक्कर काटने लगते हैं। एंड अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के चारों ओर जिसने उस समुद्री डाकू को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, किंतु अब छोटा कुत्ता, अब वर्तमान समय प्रेजेंटली अब, लेकिन अब क्या होता है, जो छोटा कुत्ता मस्टर्ड था वो बोलता है क्या, कि आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, कि अगर मैं यहाँ से गया नहीं होता तो मैं शायद तुमसे दुगना बहादुर होता। कौन कहता है ये बात, मस्टर्ड कहता है। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और तभी इंक और ब्लिंक वो भी बोल उठते हैं, क्या बोलते हैं, कि वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, कि हमें लगता है कि शायद हम तुमसे 3 गुना अधिक बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सैड आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड कहता है कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि सब लोग मुझसे क्या है, अर्थात तुम में से प्रत्येक मुझसे क्या हो, अधिक बहादुर हो। और दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, और वो इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ तुम सभी मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस
विद हर लिटल ब्लैक किटन एंड हर लिटल ग्रे माउस, कि ब्लिंडा अभी भी अपने छोटे सफ़ेद घर में अपने छोटे काले बिल्ली और छोटे स्लेटी चूहे रंग के कुत्ते के साथ में रहती है। एंड हर लिटल येलो डॉग एंड हर लिटल रेड वैगन, और उसके छोटे पीले कुत्ते और अपनी छोटी लाल वैगन गाड़ी के साथ में वो रहते हैं। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटल पेट ड्रैगन, और अपने असली सच्चे छोटे पालतू ड्रैगन के साथ वह रहती है। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, ब्लिंडा इतनी बहादुर है जितनी कि भालुओं से भरी कोई गाड़ी, यानी कि भालुओं से भरी, मतलब कई सारे भालुओं की ताकत के समान वह आज भी उतनी बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक आज भी सीढ़ियों तक, यानी सीढ़ियों के नीचे तक शेर का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड इतना बहादुर है जैसे क्रोध में कोई बाघ। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन आज भी जो कस्टर्ड है वह लगातार एक अच्छे सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। तो ये पोएम थी जो काफ़ी हास्यास्पद कविता थी। आई होप कि सभी को समझ में आएगी। इसकी हम समरी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।